अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक एंटरप्रेन्योर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक पीएचडी स्कॉलर। अब तक हमने आपके लिए चैनल पर बहुत से बिजनेस डाले जो 3,000 से 10,000 रुपए तक में किए जा सकते हैं। वो बिजनेस कैसे होता है, उसमें आपके पैसे कहाँ लगेंगे, आपने रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाना है, आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, क्लाइंट को बेचना कैसे है और आपने मंथली प्रॉफिट कितना कमाना है, उस वीडियो में बेसिक्स तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में मेरा मकसद यही है कि जैसे हम इंडिया के बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो अपने बिजनेस को ब्रांड बनाते हैं, वो अपनी पर्सनल ब्रांड को बिजनेस में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें अब तक बहुत लैग कर रही हैं। आने वाली वीडियोस में आपको पता भी चलेगा हम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं और हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जब भी किसी चीज़ को देखें उससे अच्छा सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। अब जो सबसे हमारी कमी है इस वक्त वो ये है कि हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम इसका अभी तक सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज की वीडियो में हम ये शेयर करेंगे कि इस फ्री सोर्स को किस तरीके से सही इस्तेमाल में लाया जा सके। तो सबसे पहली बात यह कि जो आपका लोगो है वो किस तरह का होना चाहिए, वो यकीनी तौर पे आपके ब्रांड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट जो है वो किड्स रेलेवेंट बना रहे हैं या आप अपनी प्रोडक्ट यंग यूथ बेस्ड प्रोडक्ट है आपकी कोई, तो उसमें लाइवलीनेस होनी चाहिए, उसमें यंग कलरफुल चीज़ें का इस्तेमाल होना चाहिए, उसके अंदर जो भी आपकी प्रोडक्ट है उससे रेलेवेंट कोई ना कोई सिंबल मौजूद होना चाहिए। इससे आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी रीच आपकी यंगस्टर्स के अंदर, उनका जो टाइम स्पैन है आपके प्रोडक्ट के लिए वो रुक सकता है। वो आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट के लिए मज़ीद सर्च आउट करेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कपड़ों से रेलेवेंट है या वो किसी ऐसी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है जिसको एक स्मूथ और एक डेलिकेसी चाहिए, तो फिर आप उस तरह के कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उस तरीके की इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो लोगो होता है वो आपका पहला इंप्रेशन होता है। आपको उसको बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए। और बहुत बार आप जो है, मैं एक बात आपको बताऊँ, अगर आप डिफरेंट कलर्स की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्मॉल ब्रांड है और आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझें कि जितने कम कलर्स आपके लोगों के अंदर होंगे उतना इजी प्रिंटिंग होगी, उतनी इजी अखराजात आपको पड़ेंगे। जितने ज़्यादा कलर्स होते हैं किसी भी लोगों के अंदर उतना ज़्यादा उसकी प्रिंटिंग का खर्चा बढ़ता है, क्योंकि प्रिंट जो है, जब लेबल्स आप प्रिंट कराएंगे, आप अपनी पैकेजिंग का मटेरियल बनवाएंगे या आप अपने लोगोस डिज़ाइन करवाएंगे, वो प्रिंट करके आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे। अगर आप कोई हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, मीन्स ये कि जो हाथ से इस्तेमाल हो जाने वाली प्रोडक्ट हो, या वो हाथ से बनी हुई प्रोडक्ट हो या वो हाथ में जाने वाली, क्योंकि इस वक्त दो तरह की प्रोडक्ट्स मूव कर रही हैं मार्केट में, डिजिटल प्रोडक्ट और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स वही जैसे कि हम पहले एक चीज़ कोई भी अपनी हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हम अपने हाथ से टच कर सकें। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स वो हैं जो हम डिजिटली बनाते हैं और उन्हें डिजिटली सेल कर देते हैं। एक बार वो प्रोडक्ट बनती है और वो मल्टीपल लोगों को सेल हो जाती है। उसके ऊपर भी आपके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो तैयार की जा रही है। अच्छा, तो अब हमने ये चीज़ समझनी है कि लोगो हमने, अगर हम एक स्मॉल ब्रांड है, हमने पैकेजिंग पे खर्चा बचाना है, हमने बहुत सारी जगहों पे, तो हमने उसको सिंपल रखना है, अंडरस्टैंडेबल रखना है, लोग पढ़कर समझ सकें कि आखिर हम बेचना क्या चाहते हैं उनको। और मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे लफ्ज़ नहीं उठाने जिनको प्रोनाउंस ना किया जा सके। और फिर उसके साथ साथ कोशिश करनी है कि कम से कम कलर्स के साथ मूव करें। अगर आपको कलर्स पैकेजिंग के ऊपर कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक अच्छा कह लें कि अमाउंट उसके लिए ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं कि ये अमाउंट जो है हमारी पैकेजिंग पे लगेगी, तो आप फिर जा सकते हैं मल्टीपल कलर्स के साथ। लेकिन स्टार्टिंग में आपको चाहिए कि आप अपने लोगों के अंदर कम कलर्स करें, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लोग करते भी हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं होता। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाता है कि आपका सोशल मीडिया जो है, आपका जो कस्टमर है आज के दौर में, वो आपके सोशल मीडिया से आपसे कनेक्ट होता है। तो उस पर एक्टिव रहना, उस पर उससे कनेक्ट करना। आप सिर्फ एक सिंपल किस्म की मार्केटिंग नहीं चल सकती। आप उनको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ अवर प्रोडक्ट और ये आप ख़रीद लें। आज के वक्त में लोग चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट करें कि वो क्यों खरीदें उस प्रोडक्ट को। अब सबको ये बात समझ आ चुकी है कि आप उनको कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। अगर हर शख्स कुछ बेच रहा है तो खरीदेगा कौन? तो उनको ये बताना है कि वो क्यों खरीदेंगे ये प्रोडक्ट, तो उनसे उनके लेवल पर कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको, कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कस्टमर कौन होता है। आपका कस्टमर कहाँ जाएगा,
आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए और वो कौन हो सकता है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो कस्टमर है उसकी माइंडसेट क्या है और आपने उसको अप्रोच कैसे करना है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आप इसके साथ मर्ज करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है कि हमने बात करी कि लोगो अहमियत क्यों रखता है। तो ये आपकी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करता है, ये आपके ब्रांड के लिए एक रिकग्निशन है। आप देखते हैं कि कुछ आपको कोई लोगो दिखाए तो आप फौरन पहचान सकते हैं कि अच्छा ये नाइकी है, या ये जो है ये पूमा है, या ये जो है ये KFC है, या ये मैकडोनल्ड्स है, या एनीथिंग, या कोका कोला है, या कोई भी ब्रांड। आपको जैसे ही इन ब्रांड्स का लोगो दिखाया जाए तो आप उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका फुल नेम जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे सालों साल काम किया है। वहीं अगर आप अपने लोकल एरिया की दुकानें, ऑब्वियसली वो भी कई सालों से 20, 30, 40 साल से खुली होंगी, आप उधर अगर लोकल शॉप्स को देखें तो उन पे बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे हुए होंगे, या अमजद की दुकान, अफजल की दुकान, इस तरह की चीज़ें होंगी और लोगोज मिस होंगे वहाँ पे। सो लोग उनको सिर्फ उनके नाम से याद रखते हैं और फ्यूचर में अगर वो कहीं मूव भी कर जाएं तो शायद हम उनको उस तरीके से रिमेंबर ना कर पाएँ। अगर वो कहीं और कोई शॉप खोलते हैं किसी और नाम से तो हम पहचान ना पाएँ। तो लोगो जो है आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आप कहीं भी चले जाएं, आप कहीं भी दुकान खोल लें तो वहाँ आपका लोगो अगर आप लगाते हैं तो लोग पहचान सकते हैं कि ओके ये काम पहले वहाँ हो रहा था ब्रांड, अब ये यहाँ आ गया। अगर कोई बाटा या सर्विस की शॉप आपके एरिया में थी, अब वो वहाँ से शिफ्ट होकर किसी और एरिया में गई है, तो आप फ़ौरन देख के बता सकते हैं अच्छा ये शॉप यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो इसलिए लोगो आपकी ब्रांड की रिकग्निशन होता है। ये आपके प्रोफेशनलिज्म को कम्युनिकेट करने के लिए अहमियत रखता है। ये आपके कस्टमर की मेमोरी होता है जो उसके साथ रहता है। हमने बचपन में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया था, या हमने नोकिया देखा या हमने सैमसंग देखा, हम आज तक उन चीज़ों को अपनी मेमोरी की रिकॉलिंग एबिलिटी के थ्रू याद रख सकते हैं। तो लोगो बहुत अहमियत रखता है और आपने एक अच्छे लोगों के अंदर सिंपल एंड क्लीन रेलेवेंट बिजनेस से रहना है। कलर साइकोलॉजी पढ़नी है, उसको देखना है, किस तरह के कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये सारी बातें आपको पहले भी कह चुकी हूँ, अब यहाँ इसको समराइज़ करूँगी कि पैकेजिंग को जहन में रखते हुए अपने लोगों को डिज़ाइन करें, सोशल मीडिया के ऊपर उसके लिए प्रिंट बनाएं और देखें एक साथ मुख्तलिफ टाइप के लोगोज हो सकते हैं। और कोई लोगो वर्ड बेस्ड होते हैं, कोई लोगो डिज़ाइन बेस्ड होते हैं, कोई लोगो जो है उसमें इनिशियल बोल्ड आपके वर्ड का लेटर, जैसे अगर हम बात करें गुड लोगो, अगर ये एक ब्रांड है, ठीक है, तो एक इसके अंदर GL इस तरह का लोगो डिज़ाइन किया जा सकता है, या फिर इसमें लोगो का डिज़ाइन किया जा सकता है, या इसमें कोई और डिज़ाइन जो इन दोनों लफ्ज़ों से ताल्लुक़ ना रखता हो लेकिन एक डिज़ाइन हो जो इसमें बेची जाने वाली प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो। तो इस तरह के डिज़ाइंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि देखें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपके पैसे अखराजात लगेंगे भी तो वो एड्स लगाने पे लगेंगे, ऑब्वियसली उससे आपकी सेल्स होगी, रिटर्न इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी एक किस्म की। और इसमें जो है आपको या तो एक, अगर आप खुद उसको अच्छे, आज के दौर में सबको पता है कि सोशल मीडिया कैसे चलता है, पोस्ट कैसे होती है, फेसबुक पे कैसे पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे पोस्ट करना है, व्हाट्सएप का स्टेटस कैसे लगाना है। और ये 3 मेजर टूल्स हैं इस वक्त जो फ्री हैं और आप इस पर बेहतरीन किस्म की मार्केटिंग कर सकते हैं। और आप अगर नहीं समझते कि हम ऑलरेडी प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं और ये काम हम नहीं करना चाह रहे, तो आप किसी टीम को हायर कर सकते हैं, किसी लोगों को हायर कर सकते हैं जो आपके लिए इस काम को करें, आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाएं। आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू जब आप अपने कस्टमर से कनेक्ट करते हैं तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्ड होती है। कस्टमर को पता चलता है कि अच्छा वो अपने बायर को देख सकता है। आज लोग बगैर आंखें बंद करके चीज़ें नहीं खरीदना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि वो क्या खरीद रहे हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो बनते हुए दिखाई जा सकती है या पैकेज होते हुए दिखाई जा सकती है, तो उस तरह की रील्स और पिक्चर्स आप शूट करके डाल सकते हैं ताकि आपका कस्टमर उसको देखे, खुश हो और आपके साथ आगे दोबारा नए ऑर्डर्स लेकर आए आपके पास। ठीक है, तो हमने बात करी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए सबसे अहमियत रख सकते हैं। एक ब्रांड ओनर की हैसियत से, एक बिजनेस ओनर की हैसियत से इंस्टाग्राम हो सकता है जहां आप तस्वीरें लगा सकते हैं, इंगेजमेंट चेक कर सकते हैं। अगर इंगेजमेंट नहीं बढ़ रही है आप उसको ऐड लगा सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं।
फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लोकल सेल्स एरियाज जो ग्रुप्स होते हैं उनके पास जाकर उन ग्रुप्स में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आप एजुकेशन बेस्ड कंटेंट बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रेलिवेंट। आप लॉन्ग कंटेंट बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का पैकेजिंग, उसके किस तरीके से आपके लोग जो हैं उसके ऊपर काम करते हैं, उस तरह का कंटेंट आप डेली अपलोड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने कस्टमर से डायरेक्टली ऑर्डर्स ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, तो आपको कांटेक्ट करने में भी आसानी रहती है, आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते इसके थ्रू। और कस्टमर केयर सर्विस जो है आप वो व्हाट्सएप के थ्रू उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। इसी तरह जो ब्रांडिंग है ना सोशल मीडिया के थ्रू, इसके अंदर भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे आपने लोगों में ख्याल रखा था वैसे ही आपने अपनी पोस्ट के अंदर भी ख्याल रखना है। ये नहीं करना कि अब आपका लोगो मान के चलते हैं एक ब्लू और वाइट कलर में है और आप लाइट ब्लू स्काई ब्लू टाइप कलर का है और वाइट कलर, उसमें दो कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। और अब आप पोस्ट डाल रहे हैं ब्लैक, ग्रीन, रेड, ठीक है। उसमें आपके लोगों से और आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। कुछ जगहों पर डाली भी जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, बट आपने कलर को, टोन को, स्टाइल को हर पोस्ट में मेंटेन रखना है। क्योंकि जब आपकी सारी पोस्ट डल जाएंगी तो वो आपका कस्टमर जब आए आप खुद देखें कि एक दूर से चीज़ दिखने में अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि एक साथ 9 पोस्ट अगर उसको नज़र आने वाली है आपके सोशल मीडिया पर आते ही, तो वो 9 की 9 एक दूसरे से रेलेवेंट होनी चाहिए। इस तरह से होनी चाहिए कि वो उसको पता हो कि अच्छा ये ब्रांड कंसिस्टेंसी के साथ अपने ऊपर काम कर रहा है। हर उसके पोस्ट के अंदर अपने लोगों को वाटर मार्क के तौर पर लाजमी इस्तेमाल करें। अपनी जो रील्स हैं उनको रेगुलरली पोस्ट करें, टिप्स बताएं कि क्यों आपकी प्रोडक्ट जो है अहमियत रखती है। बिहाइंड द सीन्स कैप्चर करके आप डालें, BTS डाल सकते हैं आप, डिफरेंट चीज़ें जो आपके ब्रांड की आइडेंटिटी को सोशल मीडिया पे प्रोमिनेंट करें और लोग आपसे कनेक्ट करें। जो भी बिगिनर्स इसमें आ रहे हैं अब वो ये बात करेंगे कि हम ये सब चीज़ें करें कैसे, तो आप इसके लिए कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन AI टूल्स में मोस्टली चीज़ें यही है कि हो सकता है उसमें कोई हाथ मिसिंग हो या वो एक कलर कोड आपको कह तो देगा लेकिन आपको उस तरीके की कलर कोड्स मिलते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप कैनवा के ऊपर जब इस लोगो को डिज़ाइन कर रहे हैं या पोस्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, ये मैं बिगिनर्स के लिए कह रही हूँ। ऑब्वियसली जो प्रो लोग हैं वो तो फिर एडोब प्रीमियर या इलस्ट्रेटर या उन तरफ जाएंगे और उसी को इस्तेमाल करना बेहतर ऑप्शन होता है। लेकिन जब आप अगर शुरू में कर रहे हैं स्टार्ट में, तो आप इसका इस्तेमाल करें, अच्छे लोगोस डिज़ाइन करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें और अपने प्लेटफॉर्म के लिए कम से कम 2 मैनेजर्स हायर करें जो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट करें, उसकी बूस्टिंग करें, उसको कंटिन्यूसली मैनेज करें, रिस्पॉन्स करें। जो मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, इनबॉक्स में आ रहे हैं या आपके पोस्ट के नीचे आ रहे हैं, वो लाजमी उसको मैसेज करें। सो टीम हायर करना एक बहुत अहमियत रखता है। मेरी अगली वीडियो इसी बात पर होने वाली है कि आपने टीम हायर करते वक्त ये नहीं सोचना कि मैंने अपने दोस्तों को हायर करना है, उनको उनके स्किल बेस के ऊपर हायर करना है। अगर स्किल आपके दोस्त के अंदर है, उसके अंदर एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है, तो उसको हायर करें। अगर नहीं है तो आप माजत कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प करें, बट आप बिजनेस को डुबा नहीं सकते क्योंकि इस बिजनेस से कई लोगों का फ़ायदा होना है, कई कस्टमर्स ने सर्व होना है और कई जगह पर आप नुकसान होगा। तो आपके दोस्त को सबसे पहली बात यही होगी कि मुझे आपकी वजह से नुकसान हो गया। तो आपने इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है कि जहाँ दोस्त की हेल्प कर सकते हैं, डू इट। अदरवाइज बिजनेस के अंदर दोस्ती नहीं देखी जाती, इसके अंदर स्किल सेट देखा जाता है, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग देखी जाती है। तो आपने जो ये नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपरली हम बताएंगे कि टीम हायर करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आज की वीडियो में आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि आपने क्या क्या करना है, लेकिन अब ये जानना भी ज़रूरी है कि हमने क्या नहीं करना है। आपने इनकन्सिस्टेंट डिज़ाइंस नहीं बनाने, आपने ब्रांडिंग को इग्नोर नहीं करना अपने कैप्शंस में, आपने टैग ज़रूर डाल लें, हैशटैग्स करके अपने ब्रांड को, उससे रेलेवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको। अब देखें, आप ऑब्वियसली शायद बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो उनका कंपटीशन कोई नहीं है मार्केट में, वो वाहिद ही हैं जो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो उनके लिए तो पहले ही ये बात हो जाती है कि वो अपनी मार्केट टेस्ट करें और फिर उसके बाद वहाँ पर अपनी स्पेस बनाएं। अब वो कैसे करना है वो भी पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ है। अब आज की वीडियो में मैं आपको एक बात ये ज़रूर बता दूँ कि आपने जब ब्रांडिंग करनी है उसमें ये चीज़ ज़रूर ख्याल करना है कि अगर आप बॉटल्स बेच रहे हैं तो ये देखें कि दूसरा ब्रांड भी बॉटल्स बेच रहा है, उसने भी हैशटैग बॉटल यूज़ किया होगा। सो सेम हैशटैग आप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ना तो वो फॉल्स है ना वो कुछ गलत है आपके एज पे। तो आप ऐसे हैशटैग्स जो कह लें कि SEO बेस्ड ऑप्टिमाइज्ड हों उनका इस्तेमाल करें ताकि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में ऊपर आ सके। ठीक है, आपने
तमाम अकाउंट्स को ना एक साथ लिंक नहीं करना, यानी ये नहीं करना कि फेसबुक का अकाउंट आपने इंस्टाग्राम से लिंक कर दिया है और एक साथ सारी जगहों पे पोस्ट, वो आसानी तो हो जाती है कि एक साथ सारी पोस्टें एक साथ हो रही हों, लेकिन उसका एक डिफ़ॉल्ट ये है कि अगर आपका एक अकाउंट हैक हो गया है तो आपकी सारी चीज़ें हैक हो जाएंगी, आपका सब का सब जो काम था, आपकी मेहनत थी, वो ज़ाया हो सकती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन इन तमाम अकाउंट्स को अलग अलग रखें ताकि एक कंसिस्टेंसी के साथ उन पे अपलोड करते रहें और मेंटेन करते रहें, देखते रहें कि कुछ चेंजेस ऐसे तो नहीं है, उनको फिशी चीज़ें जो आपके अकाउंट पे हो रही हैं उनको भी ऑब्जर्व करना है। और कभी भी पेड सब्सक्राइबर्स की तरफ या पेड फॉलोअर्स की तरफ मूव ना करें, उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो अकाउंट है वो डेड हो जाएगा। आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक आपके नए जो कस्टमर बनना है, आपका मकसद कंटेंट नहीं है, आपका मकसद है ब्रांड का, आपका मकसद है अपनी प्रोडक्ट को बेचना। तो होगा ये कि आपके जो लोग आपको देख रहे हैं उन्होंने आपकी प्रोडक्ट खरीदनी नहीं है, सो जिन लोगों ने खरीदनी है उन तक वो चीज़ें पहुंचेंगी नहीं। तो इसलिए देर का कोई मसला नहीं होता, आप अपना काम करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपको वक्त के साथ फल ज़रूर मिलता रहेगा। तो मैं फिर अगेन यही बात कहूँगी कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसके एंड पे कॉल टू एक्शन ज़रूर डालना है कि डीएमएस, बाय नाउ, एटसेट्रा, ताकि अगर लोगों के कोई क्वेरीज हैं आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट, प्राइस से रेलेवेंट। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ना ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए काम करती हो स्ट्रैटेजी, पर मुझे पर्सनली ये स्ट्रैटेजी पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने उसमें ये डालते हैं कि प्राइस नहीं मेंशन करते, तो अब लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे होते हैं प्राइस प्राइस प्राइस। हाँ, इससे इंगेजमेंट शायद बढ़ सकती है, लेकिन कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब आप उसका रिस्पॉन्स ना कर रहे हो और आप उसको ये कह रहे हो कि डीएम में आए। तो बहुत सारे लोग आपका शायद प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और देखें, आपकी प्राइस बताने से कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जिसने खरीदना है उसने आपसे एट एनी कॉस्ट प्राइस तो देखनी है ना। तो आप प्राइस पहले ही बता दें ताकि वो अपना जहन बना ले कि ओके ठीक है, मैंने ये ख़रीदना है या नहीं, और अगर उसने ख़रीदना है वो तभी आपसे राब्ता करेगा। तो फाइनल बात आखिर में मैं यही कहूँगी कि अपने लोगों को अपनी आइडेंटिटी बनाएं। जैसे आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है, इसी तरह आपके ब्रांड की आइडेंटिटी आपका लोगो होता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करें, वहाँ पर अपनी शॉप विंडो बनाएं। टिकटॉक का इस्तेमाल करें, वहाँ पर अपनी शॉप बनाएं। अपनी क्या कहते हैं, यूट्यूब के अंदर अपने लिंक्स को इंटीग्रेट करें। अपने जो आपकी इंस्टाग्राम है वहाँ पे अपनी वेबसाइट को मेंशन करें और डे बाय डे डेली काम करते रहें। कहीं आपको आइडियल ऐप की कोई ज़रूरत हो अपने ब्रांड को बनाने में, आपके पास कोई आइडिया है और आप नहीं समझते कि आपको आइडिया नहीं हो रहा कि किस तरह से मैं इस आइडिया को एक बिज़नेस में शिफ्ट करूं और उसको एक ब्रांड बनाऊं, तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम आपके लिए इस सफ़र में आपका साथी बनने के लिए तैयार हैं। आपको मुकम्मल काम करके दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए एक वीडियो तैयार की जाएगी जिसमें आप देख सकें कि आपने वो बिज़नेस कैसे करना है। सो इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए लेती हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।